हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है, बुद्धि के पास मॉडल या सिद्धांत का वर्णन करें। यानी बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था, बुद्धि के पास मॉडल को कितने भागों में रखा गया है और कब किया गया था, इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। और आसान से शब्दों में जैसे कि इसका परिभाषा भी बना कर लाया हूँ, जो आप आसानी से इसे देखकर याद करके आप एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के पास मॉडल। तो बुद्धि के पास मॉडल में दोस्तों बता दो कि 3 मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। 3 मनोवैज्ञानिक इसे बताए हुए हैं। पहला में है जेपी दास, पहला में है जेपी दास, जेपी दास। उसके बाद जो है जैक नागलिरी, जेपी दास, जैक नागलिरी, जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। समझ गए। और कब किया गया था? तो 1994 ईस्वी में किया गया था। आपको दोस्तों बता दें कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है। वो 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे या 5 नंबर में, लेकिन पूछता ही है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रतिपादित किया। ये भी पूछ लेते हैं कि बुद्धि के पास मॉडल को कब प्रतिपादित किया गया था, बुद्धि के पास मॉडल का पूरा नाम क्या है। ये भी इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, एक बार 2 बार करके हम आसानी इसे इस वीडियो को देख लेंगे ताकि हमको याद आसानी से हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि के पास मॉडल को प्रतिपादन 1994 ईस्वी में जेपी दास, जैक नागलिरी के द्वारा किया गया था। और इसका पूरा जो नाम होता है और इसका पूरा नाम है योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल है और मस्तिष्क संरचना के आधार पर व्यक्ति के बौद्धिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर बुद्धि के पास मॉडल का जो पूरा नाम है योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, अगर बुद्धि के पास मॉडल का अगर पूरा नाम हम याद रख लेंगे तो इनके जो प्रकार है, इनके प्रकारों का भी नाम आसानी से हमको हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो ये इसमें जो बता देते हैं कि इसको जैसे कि याद करने का एक हमने ट्रिक बनाया है 312। ठीक है। अगर एक बार याद कर लेते हैं और याद रखने के लिए जो है तो 312, जैसे कि 312 से ही हम याद कर लेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि जैसे कि है ना, जैसे आपको बुद्धि के पास मॉडल का जो पूरा नाम है, तो पहला क्या है, योजना है। तो योजना जैसे कि है ना, योजना जो है, योजना को हम जैसे कि ले लेंगे, यानी हमारा 3 जो प्रकार भी कितना है, 3 प्रकार है, प्रकार भी 3 है और उसका मनोवैज्ञानिक का नाम भी 3 है। और उसके बाद ये 3 वो जो है, तो इससे क्या समझेंगे कि इसका जो प्रकार है यानी सब किस में छुपा हुआ है, इसके बुद्धि के पास मॉडल के पूरा नाम में ही छुपा हुआ है। तो बुद्धि के पास मॉडल में फर्स्ट शब्द क्या आता है, पूरा नाम में क्या फर्स्ट शब्द आता है कि योजना। तो योजना जो हो जाता है वो तीसरा नंबर में चल जाता है, यानी लास्ट में, यानी जो प्रकार उनका है उनके लास्ट में चल जाता है। और एक है तो उसके बाद जैसे कि योजना के बाद आता है अवधान, भाव, प्रबोधन। तो अवधान जो भाव प्रबोधन जो है वो दूसरा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा में जो है वो पहला नंबर पे आ जाएगा, यानी एक का मतलब यानी पहला नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको दूसरा शब्द यानी 312 में तीसरा जो शब्द बचा, अंक बचा, उसमें क्या है, 2। तो 2 है तो दूसरा यानी उसमें जैसे कि दूसरा स्थान पे यानी उसके प्रकार के दूसरा स्थान में कौन सा शब्द आएगा, तो लास्ट में आता है आपको सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। तो लास्ट वाला जो हो जाएगा वो सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल हो जाएगा। तो इसे अगर 312 को हम याद रखेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन हमको याद रहेगा और इसे हम भूलेंगे नहीं। तो चलिए इनके प्रकारों की तरफ थोड़ा नज़र देते हैं। तो पहला इनका प्रकार है भाव, प्रबोधन, अवधान। तो भाव प्रबोधन है तो व्यक्ति अपने भाव के आधार पर ही किसी भी व्यवहार को करता है तथा भाव के कारण ही किसी विषय वस्तु की ओर आकर्षित या विकर्षित होता है। तथा प्रबोधन को अधिक बढ़ जाने से अवधान बाधित होता है। जैसे कि कोई शिक्षक जैसे कि है ना किसी को आदेश देता है, तो वैसा ही इसी प्रकार जैसे मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको जैसे समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसे मैं एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक सूचना देता है कि 2 दिन बाद मनोविज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा, तो विद्यार्थी का भाव मनोविज्ञान के प्रति अत्यधिक बढ़ जाता है और वह अन्य कार्यों को छोड़कर
मनोविज्ञान पढ़ने में पूरा समय लगाता है, जिससे उनकी अवधान बाधित हो जाती है। यानी दोस्तों कि जैसे कि अगर आपको अगर आदेश कोई देता है तो दूसरे कार्य को छोड़कर उस कार्य को करते हैं, लेकिन उस कार्य को भी कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ता है, इसलिए उस कार्य के प्रति हम क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तो चलिए दूसरा का जो इनका प्रकार है, दूसरा का प्रकार है सहकालिक तथा अनुक्रमिक मॉडल। तो सहकालिक तथा अनुक्रमिक मॉडल है दोस्तों, तो इसका जैसे कि है हम अपने ज्ञान के भंडार में जो भी सीखते हैं उसे सहकालिक तथा अनुक्रमिक ढंग से सीखते हैं और ठीक उसी तरह से हम उसे व्यक्त भी करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसमें भी आपको जैसे समझने के लिए जैसे ला दिए हैं, एग्जाम्पल एक ला दिए हैं जिसके सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जैसे है 18 का पहरा, यानी 18 का पहरा सीधा सीखते हैं तो उसे उल्टा बोलने में अत्यधिक कठिनाई होता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को हम जिस प्रकार से हम सीखते हैं उसे हम उसी तरह से क्या करते हैं, उसे किसी को बताते भी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है इसका तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार है योजना। यानी योजना में होगा जब हम किसी विषय वस्तु को सीख लेते हैं और क्रिया को करने के लिए तैयार होते हैं तो उसे करने के लिए एक योजना बनाया जाता है, जिसके आधार पर वह क्रिया संपन्न होता है। यदि योजना के आधार पे क्रिया संपन्न न हो तो उसे हम फेरबदल भी कर लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, अगर किसी भी कार्य को हम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं कि पहले हम योजना बनाते हैं और योजना के आधार पर ही कार्य को करते हैं। और यह भी होता है कि वो अगर उस योजना के आधार पर कार्य संपन्न नहीं होता है, यानी समाप्त नहीं होता है, यानी ठीक नहीं होता है, तो उस योजना में फिर हम फेरबदल भी कर लेते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो पर बने रहें ताकि आपका 12th का तैयारी अच्छी तरह से हो सके। बाय।